सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव रामपुरा की गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। पक्षियों की आवाज, मंदिर की घंटी और दूर से आती साइकिल की टन टन, ये तीनों आवाजें हर सुबह गांव वालों को एक ही बात बताती थीं। दूध वाला आ गया है। दूध ले लो रे भैया, आज ताजा दूध है, गाय का दूध एकदम शुद्ध। ये आवाज थी रामलाल की। दुबला पतला शरीर, सादा कपड़ा और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे इस दुनिया से कोई मतलब ही न हो। अरे रामलाल, आजा रे, आज जरा आधा लीटर ज्यादा देना। अरे काकी, बहू आई है तो दूध कैसे कम दूं? लीजिए, ऊपर से मलाई भी डाल दी। गांव में लोग रामलाल को सिर्फ दूध वाला नहीं मानते थे, वो भरोसे वाला आदमी था। आजकल कहाँ मिलता है ऐसा दूध? हाँ बहन, रामलाल का दूध है, निश्चिंत होकर पीते हैं। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अरे, आज आप कहाँ रह गए थे? आज तो सच में काफी देर हो गई। दरअसल क्या हुआ ना, साइकिल की हवा निकल गई थी। तो फिर क्यों ना नई साइकिल ही ले लो? नई साइकिल लूंगा ना तो सवाल उठने लगेंगे, और सच कहूं तो गरीब दिखना ही सबसे सुरक्षित है। और फिर रामलाल तबेले की तरफ बढ़ा। वहां दूध के 2 ड्रम रखे थे। एक पर लिखा था घर, दूसरे पर बिक्री। रामलाल ने बिक्री वाला ड्रम खोला और जेब से एक सफेद पुड़िया निकाली और बिक्री वाले ड्रम में डाल दी। अरे, ये क्या है जी, जो आपने इस बिक्री वाले ड्रम में डाला है? अरे भाग्यवान, यही तो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। पाउडर दूध में घुल गया, बिना रंग, बिना गंध और बिना किसी आवाज के। इसी खामोशी में तो सबसे बड़ा धोखा पलता है। दिन बीतते गए। रामलाल की जिंदगी ऊपर से वही थी, वही साइकिल, वही मुस्कान, वही ईमानदार दूध वाला। लेकिन अंदर कुछ और ही पक रहा था। गांव की पुरानी चाय की दुकान, टूटे बेंच, उबलती चाय और राजनीति पर बहस। और बताओ भैया, क्या हाल है? कहाँ से आ रहे हो? बस यही, घर का कुछ सामान लेने आया था। मैंने सुना है यहाँ की चाय काफी मशहूर है। ऐसा क्या डालते हो काका? ये अजनबी था कबीर। कपड़े साधारण, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा देखती थीं। दूध? अरे बेटा, हमारे गांव के रामलाल का दूध है, पूरे इलाके में नामी है। कबीर मुस्कुराया। वो मुस्कान जो किसी सौदे से पहले आती है। आज वही दूध पिलाओ काका, हम भी तो देखें कैसा दूध है। दूध आया। कबीर ने गिलास उठाया और सिर्फ एक ही घूंट लिया। बस एक ही घूंट बेटा, ऐसा क्यों? मैं समझ गया काका, रामलाल का दूध काफी अच्छा है। उसका चेहरा बदला नहीं, लेकिन आंखें सब समझ चुकी थीं कि ये दूध साधारण नहीं था। कबीर रामलाल के घर जा ही रहा होता है कि रामलाल उसे अपने घर के बाहर ही मिल जाता है। अरे रामलाल भाई, जरा सुनो तो। रामलाल रुक गया। हाँ, आप कौन? मैंने आपका दूध पिया था, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वह अधूरा है। अधूरा शब्द रामलाल के कान में चुभ गया। अधूरा? आप क्या कहना चाहते हैं? कबीर ने इधर उधर देखा और जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। इसे मिला के फिर जादू देखो क्या होता है। नहीं, ये सब गलत है। गलत? अरारोट मिलाना गलत नहीं था, पानी भी मिलाना गलत नहीं था, तो फिर ये क्यों? रामलाल चुप हो गया। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया रामलाल, मैं तुम्हें तेज करने आया हूं। ये क्या चीज है? ऐसी चीज जिसके बिना लोग दूध नहीं पी पाएंगे। लालच धीरे धीरे डर को निगल रहा था। कितना डालना होगा? यही वो पल था जहां रामलाल हार गया।
जितना कहा जाए उतना ही, एक दाना भी, ज्यादा नहीं। इसका दाम कितना है? 1000 रुपए, एक पुड़िया। रामलाल ने जेब टटोली। ये लो। उस शाम रामलाल ने सिर्फ पुड़िया नहीं खरीदी, उसने अपने पतन की पहली सीढ़ी खरीदी। अरे जी, कौन था बाहर? नहीं, कोई नहीं, दोस्त था पुराना। लेकिन उसकी आवाज, उसका चेहरा सब बदल चुका था। उस रात बिक्री वाले ड्रम में कुछ नया मिला और उसी पल दूध से ज्यादा जहर तैयार होने लगा। अगली सुबह जब हुई, रामलाल फिर निकल पड़ा। वही साइकिल, वही घंटी, वही आवाज। दूध ले लो रे भैया, आज बहुत बढ़िया दूध है। लेकिन आज दूध में कुछ अलग था। आज दूध का स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हाँ बहन, बच्चा बिना दूध पिए सोया ही नहीं। रामलाल सुन रहा था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। शाम को रामलाल देर से लौटा। आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? आज दूध जल्दी बिक गया क्या? हाँ, डिमांड बढ़ गई है। रामलाल हाथ मुंह धोने चला गया। पीछे से सीमा तबेले में चली गई। सीमा ने अनजाने में बह पुड़िया दूध में डाल दी और यहीं सब कुछ बिगड़ गया। दूध पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी। अरे बहन, मेरे बेटे की तबीयत कल से खराब है। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ है? तुम्हारे दूध की जांच हुई? तुम दूध के नाम पर जहर बेच रहे हो। तुम्हें तो अब सीधे थाने में ही देखा जाएगा। रामलाल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। रामलाल चुप था। गलती हो गई साहब। गलती? तुमने लोगों का भरोसा बेचा है। पूरा गांव जमा था। रामलाल की नजर झुक चुकी थी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और जब लालच की रफ्तार बढ़ती है तो वक्त और भी तेज हो जाता है। कहानी दूध की नहीं थी, कहानी थी भरोसे की। जो भरोसा तोड़ता है वो देर सबेर खुद टूट जाता है।